पूरे भारत के किसान और आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। उल्टा ही गैस की आपने कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ किसान को कह रहे हो नहीं फिनिश करो। किसान नहीं चलेगा, किसान आतंकवादी है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर अब आतंकवादी कोई नहीं है, भारत में किसान आतंकवादी है। किसानों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना के सचिवालय हॉल्ट पर रेल चक्का जाम कर दिया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की ओर से 18 फरवरी को रेल का चक्का जाम करने का आह्वान किया गया है। जाप प्रमुख पप्पू यादव भी कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन कर रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि 3 महीने से सरकार किसानों को बिठाए हुए है। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया। केंद्र सरकार हर तरफ से जनता को मार रही है, इसलिए इसके विरोध में आज रेल चक्का जाम किया गया है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति की तरफ से पूरे देश में रेल का चक्का जाम करने की बात कही गई है। कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए ये आह्वान है। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। रेल के चक्के जाम के चलते परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, इसलिए बिहार में 2 बजे से 4 बजे के बीच ही रेल का चक्का जाम करने की बात कही गई थी। पूरा बिहार रुका हुआ, पूरा देश रुका हुआ है। लड़ाई बहुत क्लियर है। आप 3 महीने से हमें मार रहे हो। 3 महीने से 250 से ऊपर किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। नवरीत को गोली मार करके आपने समाप्त कर दी। लाल किला में आपने साजिश रच करके गोली चला दिया, और उल्टे ही आप हमको दुश्मन बना दिए, आतंकवादी बना दिए, उन्मादी बना दिए। हर चीजों को आपने कर दिया। आप हमको जरा बताइए। मैं आपको बहुत क्लियर कहना चाह रहा हूं कि आप एमएसपी कानून वापस लेने के बजाय आप आतंकवादी मार रहे हो, लाठी चला रहे हो, गोली खा रहे हो, खिला रहे हो, और आप दुश्मन पैदा कर दिए पूरे देश में, और हर घर की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। जीडीपी नाश हो गई, और अब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी महंगाई कर दी कि पूरे भारत के किसान और आम आदमी की जिंदगी तबाह हो गई। उल्टा ही गैस की आपने कीमत बढ़ा दी, सब्सिडी खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ किसान को कह रहे हो नहीं फिनिश करो। किसान नहीं चलेगा, किसान आतंकवादी है। पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर अब आतंकवादी कोई नहीं है, भारत में किसान आतंकवादी है। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी, हमारा राम कुमार, हम डेली उल्फा के चीफ से बात कर रहे हैं, हमसे 10 करोड़ रुपया मांग रहा है राम कुमार को छोड़ दिया। आप छोड़वाओ ना उसको। जो राम कुमार 2 महीने से है उसको आप कुछ करोगे नहीं। आप गाजीपुर, सिंधु बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर, सब पर हमारे माँ बहन बढ़ रहे हैं, आप उसकी जान की हिफाजत लोगे नहीं। आप कानून को वापस लोगे नहीं। 2006 में आप नया कानून आपने पैदा कर दिया, उसको वापस लोगे नहीं। तो लोकतंत्र में सिवाय हमारे पास क्या रास्ता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बाधित कर क्या आवाज पहुंचा? अभी हमको तो समझ में नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक कॉज के लिए लोकतंत्र में क्या उपाय है? पब्लिक कॉज है ना महंगाई, पब्लिक कॉज है ना किसान, जिसको आप इकोनॉमी समाप्त कर दिए हो। सब किसान का बेटा है ना, मजदूर भी मजदूर का बेटा है ना, और किसान और मजदूर को ही आप मार रहे हो। तो लोकतंत्र में अभी भाजपा वाला पूरा ऑफिस जला दिया महाराष्ट्र में। क्या पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक रहा है कि लाखों में रुका है? अभी आप कृषि कानून के खिलाफ है, लगले में खाद की सब्सिडी भी सरकार खत्म कर रही है। कितना व्यापक रूप लेगा यहाँ आपका? सर, आपको पता ही है, गवर्नर हाउस मार्च, भारत बंद में पप्पू यादव, बीजेपी ऑफिस में लाठी खाए पप्पू यादव, इसके पहले रोड जाम था पप्पू यादव, और फिर पूरा भारत के किसानों के साथ जब जब वो नारा देगा, तब आम आदमी को जब ये मारेगी सरकार, महंगाई करेगी, जब रसोई को महिलाओं पर जुल्म करेगा, तब हम गोली खाने को और मरने को तैयार। भैया, तो किसान मरने को तैयार है, केंद्र सरकार झुकने को तैयार नहीं है, तो भारत का किसान और मजदूर मरने को तैयार है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी है तो मौका लोग ले रहे हैं। सर, मुझे तो समझ में नहीं आता है, जिन्हें देश के किसानों का दर्द का पता नहीं, जिन्हें जो देश को बांटता हो, जो देश अदानी अंबानी जुबर कर गूगल के अलावा दूसरी कोई बात न करता हो, मुझको आप बताओगे ना। हमको
हमें आप बताओ, आप किसानों की बात क्यों नहीं करते?